नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच के ज्ञानोदय हॉस्पिटल के खिलाफ आज एक शिकायतकर्ता शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और हॉस्पिटल के जिम्मेदारों पर इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगाया। दरअसल मामला जो है सेमली चंद्रावत गांव के जो है राधेश्याम मेघवाल 3 महीने पहले उनकी शिकायत के माध्यम से उन्होंने आरोप लगाया कि 3 महीने पहले उनके पुत्र को पथरी की शिकायत हुई थी, जिस पर ज्ञानोदय अस्पताल में उपचार के लिए लेकर गए, जहां पर आयुष्मान का कार्ड वहां नहीं चलने की बात कही। साथ साथ कहा कि 70,000 रुपए देकर इलाज किया गया। इलाज के दौरान वहां पर कोई स्टेन भी रखी गई, जिसके बाद में 3 महीने बाद स्टेन निकलवाने शिकायतकर्ता पहुंचे तो शिकायतकर्ता के आरोप है कि पथरी की समस्या जैसी की तैसी दिखाई दी और डॉक्टर का कहना है कि 20,000 रुपए देने पड़ेंगे और पथरी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिस पर शिकायतकर्ता का उनका कहना है कि उन्होंने डॉक्टर से कहा कि हमने पहले भी 70,000 रुपए दिए, गरीब आदमी पैसे कहां से लाए। इस पर उन्हें अस्पताल से भगा दिया गया, जिसके बाद में अहमदाबाद के हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने उपचार कराया और पथरी जो उसे वहां बाहर निकाली गई। ऐसे में शिकायतकर्ता ने कलेक्टर दिनेश जैन के पास पहुंचकर शिकायत करी। लिखित में शिकायत के माध्यम से अस्पताल के जिम्मेदारों पर इलाज के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए और डॉक्टर और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। सर गांव सेमली चंद्रावत से आए हैं। मेरा नाम राधेश्याम मेघवाल है। मेरे बच्चे की पथरी थी तो हम ज्ञानोदय में गए हैं, तो वहाँ 70,000 रुपये लिए और क्या ऑपरेशन हो जाएगा, और 3 महीने बाद वापस बुलाए थे तो गए हम, तो मना कर दिया कि आयुष्मान भी नहीं लगेगा और पैसे तो लगेंगे। तो फिर हमें अहमदाबाद लेके गए, वहाँ इलाज हुआ। 3 महीने पहले गए थे तो क्या बोला, क्या किया गया? सर उन्होंने मना कर दिया कि ये अभी तो पथरी बाकी है, नहीं निकली तो फिर निकालना पड़ेगा डबल से। शुरू में पैसे किस चीज के लिए? ये ऑपरेशन के लिए था सर। फिर क्या हुआ बाद में? तो ऑपरेशन तो हुई नहीं सर, वो पथरी का निकाली। पथरी तो वहीं निकाली अहमदाबाद। अब क्या चाहते हैं, क्या मांग लेके आए आप? सर ऐसे दोषियों और डॉक्टर के खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए सर। मेरे से पैसे ले लिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ। वहीं बता दें कि भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष उन्होंने भी कहा कि पूरे मामले में जिस प्रकार से दलित व्यक्ति के साथ में अस्पताल में इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करी, इसको लेकर भीम आर्मी उसके साथ खड़ा और 7 दिवस में कार्रवाई नहीं करी गई तो जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव से धरना प्रदर्शन की बात कही गई। एक अनुसूचित जाति वर्ग के जो राधेश्याम जी है, सेमली चंद्रावत निवासी है। इनके पुत्र दीपक को आज से 3-4 महीने पहले पेट की तकलीफ थी। ये दीपक को ज्ञानोदय हॉस्पिटल जो यहाँ कनावटी में है वहाँ लेके गए, तो वहाँ के डॉक्टरों ने जांच की और बोला कि इसको तो 27 mm की पथरी है, पथरी निकालनी पड़ेगी, आपको पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो इनसे 70,000 रुपये जमा करवा लिए और इलाज की बोला कि आपका इलाज हो गया और हमने एक किडनी स्टेन डाल दी और पथरी निकाल दी, आपको 3 महीने बाद वापस आना पड़ेगा। जब ये 3 महीने बाद वापस वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि आपके बच्चे का ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो पथरी निकली नहीं है, केवल किडनी स्टेन डाला था, तो आपको अभी फिर 20,000 रुपये और जमा करवाने पड़ेंगे। तो इन्होंने जब उस बात पे ऑब्जेक्शन लिया कि हमने पहले 70,000 रुपये जमा करवाए पथरी के ऑपरेशन के नाम से, फिर आप कह रहे हो कभी फिर डबल करनी पड़ेगी और 20,000 जमा करवाने पड़ेंगे, तो मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और मजदूरी करता हूँ, तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो बोलेगा अगर ऑपरेशन करवाना है तो पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, नहीं है तो यहाँ से निकलो, और मुझे वहाँ से भगा दिया। उसके बाद ये वहाँ अहमदाबाद सेल्वी हॉस्पिटल करके जो हॉस्पिटल है वहाँ गए और वहाँ के अस्पताल प्रबंधन द्वारा उचित इलाज करके उस बालक जो दीपक था उसकी पथरी निकाली गई और अब वो बालक अब जाके स्वस्थ हुआ है। इनके साथ में ज्ञानोदय हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा और हॉस्पिटल द्वारा गलत इलाज करके बिना ऑपरेशन के इनसे इलाज के नाम पर 70,000 की लूट की गई और उस बालक के जान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया गया और इस परिवार को और उस बालक को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे जो हॉस्पिटल है, जो एक तरह से फर्जी हॉस्पिटल है, मैं उनको फर्जी कहूँगा, और वहाँ की जो लूटपाट और मनमानी है, इनको तुरंत रोक लगाए। मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि ऐसे अस्पताल के ऊपर तुरंत प्रतिबंधित करके इसको बंद करने का कार्य करो और जो भी गुनहगार डॉक्टर है उनके ऊपर धोखाधड़ी एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई करने। अगर 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती तो भीम आर्मी एवं अन्य सामाजिक संगठनों के बैनर तले यहाँ कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा और यहीं पे धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे अनिश्चितकालीन के लिए। क्या नाम? मैं महेश मेघवाल, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष नीमच।